हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्लासिकल डे का डे नंबर 1 है मेरे भाई, और क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। और याद रखना मेरे भाई, जो भाई नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, इससे पहले मैंने 8 से 9 पार्ट में आपका सारा फोल्क डांस हर एक स्टेट के ट्रिक्स के साथ याद करवाया है। और ये भी बिना याद किए आपको याद हो जाएगा। बस आपको लेक्चर अटेंड करना है, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासिकल डांस की बात करते हो तो क्लासिकल डांस आपके टोटल होते हैं 8, ठीक है ना। टोटल क्लासिकल डांस आपके 8 होते हैं, ठीक है ना। संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग आपके क्लासिकल डांस कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सारा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो क्लासिकल डांस का ओरिजिन जो हुआ है आपका नाट्य शास्त्र, जो कि आपका 5वां वेदा बोला जाता है। किसने लिखा भाई? इसको लिखा है भरत मुनि ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद करना है आपको, समझ गए। उसके बाद डांस मूवमेंट और एक्सप्रेशन जो भरतनाट्यम का है वो किस में है भाई? अभिनय दर्पण में, ठीक है ना। अभिनय दर्पण में। अब देखो भरतनाट्यम के अब चलेगा ट्रिक्स। देखो मेरे भाई, अब भरतनाट्यम की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि भरतनाट्यम जो है वो टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये ओल्डेस्ट डांस है, और ये कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का डांस है। उसके बाद ये है जो सोलो परफॉर्म किया जाता है, मतलब सिंगल परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एखाड़े बोलते हैं, ठीक है। दिमाग में नोट डाउन कर लेना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स करते रहना, चाहे PDF टेलीग्राम से लेना, ठीक है ना। अब एक और पेपर में पूछा गया था SSCPO में आपका क्या, कि 1910 में ब्रिटिश के द्वारा भरतनाट्यम को बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो, भरतनाट्यम का ओल्ड नेम क्या है? सादिरट्टम, पथरियाट, थेवरिट्टम, ठीक है ना। ये सब इसके नाम है, ठीक है। अब देखो, भरतनाट्यम जितने भी आपके देखते हो साउथ इंडियन जितने भी हो हैं, वहाँ पर सबको बुलाया क्या जाता है? कर्नाटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक बोलते हैं ना, कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है ना, उधर के, ठीक है ना। अब देखो, इसके एक्सपोनेंट कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुन भाई। देखो, कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडले, ये दोनों हैं, ठीक है ना। ये दोनों, इन्हीं के नाम पे आपका भरतनाट्यम का नाम रखा गया है, कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडले। और रुक्मणी देवी अरुणडले जो है फर्स्ट वुमेन हु बिकम नॉमिनेटेड इन राज्यसभा में नॉमिनेटेड होने वाली फर्स्ट वुमेन कौन सा है? रुक्मणी देवी अरुणडले। पद्म विभूषण मिला था 1956 में। सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सबके ट्रिक्स नहीं बनते, कुछ याद भी करना पड़ता है, ठीक है ना। उसका भरतनाट्यम की बात करते हैं, सेवेट फॉर्म डांस है, ठीक है ना, मतलब शिव भगवान के लिए किया जाता है, ठीक है ना। उसका डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन आपका क्या हो जाएगा? शीला पट्टिक्रम, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया है शीला पट्टिक्रम, जो कि लिखा किसके द्वारा गया है? मणि मेघामलाई के द्वारा लिखा गया है। अब देखो, एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप नाम देख लो क्या क्या है। भरतनाट्यम अलार्म वैली, रुक्मणी देवी अरुणडले, पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिलाई, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है ना। बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, सनंते धनंजय, VV धनंजय, सोनल मानसिंह, ठीक है ना। ये सारे नाम हैं, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? तो सुनो, ट्रिक्स देख लो। भरत की अलार्म बजी, और उसने उठते ही माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए, और सुंदर दोस्त मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चले गए, और धन लाकर सो गए। तो भरत से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम से हो जाएगा। अलार्म से क्या हो जाएगा? अलार्म वैली हो जाएगा। रुक्मणी देवी से क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी, माता रुक्मणी देवी, तो रुक्मणी देवी अरुणडले। और पद्म छुए तो पद्म से क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि जिसने क्या क्रिएट किया है? भरतनाट्यम क्रिएट किया है, ठीक है ना। उसके बाद सुंदर दोस्त मीनाक्षी, मतलब क्या हो जाएगा? मीनाक्षी सुंदर पिलाई। सारे भाई का क्या हो जाएगा भाई? मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, ठीक है ना। ये भी चीज़ याद रखना कि मृणाली साराभाई आपके कथकली से रिलेटेड है, और मल्लिका साराभाई आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। मृणाली साराभाई आपके कथकली से है, मृणाली, ठीक है ना, मृणाली, ठीक है ना। साराभाई आपके कथकली से रिलेटेड है, और मल्लिका साराभाई आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से रिलेटेड है, दोनों से, ठीक है ना। उसका बाद बाल से क्या हो जाएगा? बाला सरस्वती हो जाएगा। कृष्ण से क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। लीला से क्या हो जाएगा? लीला सैमसन हो जाएगा, ठीक है ना। और धन से हो जाएगा सनंता धनंजय और VP धनंजय, ठीक है ना। और सो गए से क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह, ठीक है, जो कि उड़ीसी से बिलोंग करती है। तो आपको एक चीज़ रखना है, मृणाली साराभाई जो है वो आपके किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, और कथकली से रिलेटेड है। और मल्लिका साराभाई आपके किससे रिलेटेड है भाई? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। और मृणाली साराभाई आपके कथकली से रिलेटेड है, ठीक है।
अब सोनल मानसिंह के बारे में एग्जाम में पूछा गया ना जाने कितनी बार कि यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण कौन है भाई, सोनल मानसिंह है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते आपके कुछ और एक्सपोनेंट है, देखो रामा वैद्यनाथन, ठीक है ना, रामा वैद्यनाथन से मीनाक्षी, चित्ररंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, ये सारे भी आपके भरतनाट्यम से ही है, ठीक है ना। तो इसके ट्रिक्स क्या बना, ए मीना नाटक करो ना उर्मिला के साथ भारत में, ठीक है ना, ए मीना नाटक करो ना उर्मिला के साथ भारत में, तो क्या हो जाएगा, मीना से क्या मीनाक्षी हो जाएगा, और नर्तकी से हो जाएगी, नटराज से क्या नर्तकी हो जाएगा, उर्मिला से क्या हो जाएगा, उर्मिला सत्यनारायण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी पता ना हो ना तो भरतनाट्यम में टिक मार देना भाई, 90% आपके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अब तंजौर, देखो तंजौर क्या भाई, तंजौर फैमिली जो परफॉर्म करती है उसको तंजौर बोलते हैं, तमिलनाडु के, ठीक है ना, जो उस जिनको नाट्टू वर्ष बोलते हैं, ठीक है ना, नाट्टू वंश बोलते हैं, जो तंजौर जो फैमिली जो परफॉर्म करती है उनको नाट्टू वंश बोलते हैं। स्टाइल की बात करते तो वज्जी विलोहर स्टाइल और पंडन लौड़ स्टाइल दोनों आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पंडन लौड़ और वज्जी विलोर वज्जी हुर स्टाइल आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब देखो ये सारे आपके 3-3-6 एक साथ 7 एक ये है, ठीक है ना, डांस फॉर्म एक स्टाइल है, ठीक है ना। तो अब कोई ये भी याद रखना है कि अल्लाह रिपू से स्टार्टिंग क्या आता है, एंडिंग जो होता है वो तिल्लाना से होता है, ठीक है ना, इसलिए ई लिख दिया, इसमें इस लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई, आपको ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता दिया हूँ 6 मिनट में, क्योंकि आप सबको लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं होती है। ये जो कंटेंट है ना भाई, ये 1 घंटे का कंटेंट है, सच बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, वहाँ से हर दिन PDF प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले 6 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं फोक डांस के, 6 या 7 लेक्चर सारे स्टेट का कवर कर रखा है, उसे देख लेना, इसे भी देख लेना, इसके PDF वहीं मिलेंगे। और जो भाई नोट्स बनाना चाहता है नोट्स बनाओ भाई, खुद से नोट बनाओगे ज़्यादा याद होगा, समझ गए। और जो चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना। फिर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।